चलो देखिए, इंटर की क्लास में हम पढ़ रहे थे रैखिक प्रोग्रामन, प्रश्नावली 12.2। कल की क्लास जो यानी पिछली क्लास थी उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में 8वें प्रश्न को हल करते हैं। कहता है एक सौदागर दो प्रकार के निजी कंप्यूटर और एक डेस्कटॉप नमूना। एक सौदागर दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना, दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिसकी कीमतें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 25,000 और 40,000 होंगी, बेचने की योजना बनाता है। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटरों की कुल मासिक मांग 250 नगों से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटरों में नगों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संग्रह करे। यदि उसके पास निवेश के लिए 70 लाख से अधिक नहीं है और यदि डेस्कटॉप नमूने पर लाभ 4,500 और पोर्टेबल नमूने पर लाभ 5,000 हो। जैसे पढ़ते हैं बात सवाल को। एक सौदागर दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना, दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिनकी कीमत क्रमशः 25,000 और 40,000 होगी, बेचने की योजना बनाता है। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटरों की कुल मांग 250 नगों से अधिक नहीं है। देखिए, हम मान लें कि जो कहता है उसके पास निवेश के लिए कितने रुपए से अधिक नहीं है, 70 लाख से अधिक नहीं है, और डेस्कटॉप नमूने पर उसे 4,500 और पोर्टेबल पर 5,000 का लाभ होता है। तो देखिए, हम मान लें कि डेस्कटॉप जो नमूना है उनकी संख्या कितनी है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है, दो प्रकार कंप्यूटर है उसके पास जी सर। एक है डेस्कटॉप नमूना और दूसरा है पोर्टेबल नमूना। तो माना डेस्कटॉप नमूनों की संख्या X तथा पोर्टेबल नमूनों की संख्या कितनी है, Y है। देखिए, अब समझते हैं हम। कहता है पहले उद्देश्य फलन लिखना होगा। तो कह रहा है कि एक जो डेस्कटॉप नमूना है उसमें 4,500 का लाभ होता है, तो X पर कितने का लाभ होगा, 4,500 X। और जो पोर्टेबल है उस एक पर 5,000 का लाभ होता है, तो Y पर कितने का लाभ होगा, तो कुल लाभ कितने का हो जाएगा, 4,500 X धन 5,000 Y। यही होगा उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन Z बराबर क्या हो जाएगा, 4,500 X धन 5,000 Y। 4,500 X धन 5,000 Y। आगे कह रहा है कंप्यूटरों की कुल मासिक मांग जो है 250 नगों से अधिक नहीं है। यानी दोनों प्रकार के जो कंप्यूटर हैं उनकी अधिकतम मांग कितनी है, 250। दोनों प्रकार के कंप्यूटरों की अधिकतम मांग कितनी है, 250। तो ये समीकरण यहां से बनी, देखिए, और वो तैयार हो रहे हैं यहां से, यानी कि असमीकरण। तो एक समीकरण क्या बन गई, X प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 250। समीकरण नंबर 1। फिर और आगे आते हैं सवाल में। कहता है कि जो डेस्कटॉप है नमूना उसकी कीमत कितनी है, 25,000। एक डेस्कटॉप नमूना है तो उसकी कीमत कितनी है, 25,000। तो हमने X माने हैं, तो X की कीमत कितनी हो जाएगी, 25,000 X। और जो पोर्टेबल नमूना है उसकी कीमत कितनी है, 40,000। तो 40,000 तो Y कितनी होगी, 40,000 Y। कुल कितने रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकता है, दोनों खरीदे तो 70 लाख से ज्यादा नहीं लगा सकता है। यानी कि दूसरी समीकरण हो गई कितनी, 25,000 X। 25,000 X धन 40,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार
10,000 वाई लेस देन आर इक्वल टू कितना 70 लाख। 70 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए सबसे पहले तो इसे 3 जीरो कॉमन ले, 3 जीरो कॉमन ले लें, यानी 1000 कॉमन ले रहे हैं पहले, फिर बाद में फिर देखेंगे। 25 यक्स धन 3 जीरो कम हो जाएंगे 40 वाई लेस देन आर इक्वल टू 70 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। एक जीरो से एक कटा, दूसरे से दूसरा कटा, तीसरे से तीसरा कटा। अब देखिए इससे क्या कॉमन और हो जाएगा 5। क्या कॉमन हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ से 5 और कॉमन ले ले हम, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 8y लेस देन आर इक्वल टू कितना 7,000 जी। 5 घटा जाएगा भाग में। 5x धन 8y लेस देन आर इक्वल टू 5 का भाग दे माँ 5 गंदम 5 कितना बचा 2 14 5 को 20 जीरो हैं? 2 जीरो जितना होगा जी। नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए 2 समीकरण अपने आप लिखी जाएंगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हो गई समीकरण नंबर 4। अब हम लिखेंगे असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण। असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। देखिए समीकरणों के संगत रैखिक समीकरण लिखेंगे तो क्या होगा, जहां लेस देन आर इक्वल टू लगा है वहां पर इक्वल टू लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 250। समीकरण नंबर 5। 5x प्लस 8y बराबर 1400। समीकरण नंबर 6। x बराबर 0। समीकरण नंबर 7। y बराबर 0। समीकरण नंबर 8। अब देखिए इधर समीकरण 5 के लिए पहले x प्लस वाई बराबर 250 के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 250 के लिए देखिए x वाई, x का मान रखो 0 तो y का मान 250, y का मान 0 तो x का मान 250। तो बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक क्या आ जाएगा 0,250 है 0,250। 0,250। फिर यहाँ पर लिखेंगे बिंदु बी का निर्देशांक 250 कामा 0। अब किसके लिए हल करें 5x प्लस 8y इक्वल टू 140 लिखा 1400। 1400 कहाँ 14 देखिए क्या है भौकाल टाइप करो सीख लो थोड़ा। x का मान 0 रखो। 8y बराबर 1400। 8 का भाग दे 1400 में तुरंत। आठ का भाग 1400 जिसे 1400 कहते हैं। एक 175 जी। अच्छा फिर y का मान 0 रखो तो 8y बराबर आ जाएगा कितना, y का मान 0 रखो तो 5x बराबर 1400। 5 का भाग दो 1400 280। देखिए बिंदु सी का निर्देशांक क्या निकल आएगा, बिंदु सी का निर्देशांक लिखेंगे यहाँ पर। बिंदु सी का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु सी का निर्देशांक 0,175। फिर बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक
क्या होगा बिंदु डी का निर्देशांक? 280 280 कॉमा 0 280 कामा 0, ये क्या निर्देशांक हो जाएगा? डी का। अब हमें इसका प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए जी। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर ले रहे हैं हम। क्या करें? समीकरण 5 में कर दें 5 से गुणा और समीकरण 6 में घटा देंगे। चलिए कहां पर कर दें हम? इधर कर दें, फिर साफ कर देंगे थोड़ी देर बाद। समीकरण इसमें 5 में इतने से 5 से गुणा करके समीकरण 6 को घटाने पर, समीकरण 6 को घटाने पर देखिए करिए समीकरण 5 में 5 से गुणा, क्या हो जाएगा? 5x प्लस 5y बराबर 25 पंचे 125। अब 5x प्लस 8y बराबर 1400, माइनस 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 इससे कट जाएगा, माइनस का 3y बराबर 150 कितना? 150 माइनस का 150 बचेगा 150, तो y बराबर माइनस का 150 बटे माइनस 3, माइनस माइनस प्लस दो भाग 5 50 50 आ गया। अब y का मान समीकरण 5 में रख दो सीधे, y का मान 200 समीकरण इसमें 5 में रखने पर, चलिए समीकरण 5 में रखे दे रहे हैं y का मान, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 50 बराबर 250, तो x बराबर 250 माइनस 50, तो x बराबर 200। तो प्रतिच्छेद बिंदु ई का निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु ई का निर्देशांक क्या आ गया? 200 कॉमा 50 200 कामा 50। तो यहाँ पर ई का निर्देशांक हम लिखे दे रहे हैं, जो निकला है क्या निकला है? 200 कामा 50। तो आपको ये करना है सब, इसके नीचे ये, फिर ये करना है, इसके नीचे चित्र बनाना है, क्योंकि हम चित्र इतनी जगह में बनाएंगे इसलिए हम इसको साफ किए दे रहे हैं, आपको इसको रखना है फेयर में ही। चलिए अब हम पैमाना मानेंगे। देखिए निर्देशांक देखने के बाद पैमाना पता चल जाता है कितना माना जाए। देखिए 25 इसमें उचित रहेगा, नहीं रहेगा उचित है? 280 जो फंसेगा तो उस बीच में आएगा कहीं। एक बड़ा खाना बराबर कितना मानेंगे? 25 या 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 25। बहुत चला जाएगा। हाँ 13 14 कहाँ 14 तक चला जाएगा? 14 तक कहाँ चौजी? 25 250 होते, कहाँ चौजी 18 तक? 12 13 तक हो जाएगा। यक्स 280 यक्स डैश, फिर क्या मानोगे? 50 माने क्या? 50 में तमाम ही फंसे हम नहीं। 25 वाई डैश माना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 25। तो देखिए इधर 25 फिर 25 दून 50 फिर 75 फिर 100 फिर 125 फिर 150 फिर 175 फिर 200 फिर 225 फिर 250 फिर 275 फिर 300। इसके ऊपर भी है क्या? नहीं, बस 280 तक है। देखिए इधर 25 फिर 50 फिर 75 फिर 100 फिर 125 फिर 150 फिर 175 फिर 200 फिर 225 फिर 250 फिर 275 फिर 300। तो बिंदु ए का निर्देशांक 0,250 बिंदु ए का निर्देशांक 0,250 कहाँ है बिंदु? ऊपर सबसे 0,250 ही हो गया ए। 0,250 बिंदु बी का निर्देशांक 250,0 250, ये है बिंदु बी 250,0।
सी का निर्देशांक, सी का 0,175 हम्म? 0,175 और नीचे 0,175 ये सी हो गया 0,175। डी का निर्देशांक 275 और इसके बीच में कहीं होगा डी होगा कितना 280 कामा 0 पटे रख के मिला देंगे सीधे सी से डी को। तो ये निकल आया प्रतिच्छेद बिंदु ई। इसका निर्देशांक कितना है 200,50 200,50। चलिए अब लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं सब कुछ लिखना है तुम्हें। जी। पहली समीका x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 250 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 250। तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 250, 0 छोटा है 250 से जो कि सत्य है। अतः पहली समीका मूल बिंदु से संतुष्ट है, इसलिए इसका आलेख कहाँ आएगा मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा। चलिए देखिए मूल बिंदु की ओर आएगा ए बी का, तो ये पूरा क्षेत्र ले आएगा, ये आएगा, ये क्षेत्र नहीं आएगा, ये क्षेत्र नहीं आएगा। अब चलिए हम दूसरी समीका 5x धन 8y लेस देन आर इक्वल टू 1400 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 1400। तो लिखेंगे जो कि सत्य है, 0 छोटा है 1400 से, तो जो कि सत्य है। अतः दूसरी समीका भी मूल बिंदु से संतुष्ट है, इसलिए इसका आलेख भी मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा। चलिए अब CD का मूल बिंदु की ओर आएगा तो CD में ये भाग आ जाएगा, ये भाग आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। देखिए ये दोनों भाग ऐसे हैं, हमें उभयनिष्ठ भाग आलेखित करना होता है। ये वाला भाग ऐसा था जो किसमें नहीं मिल रहा था AB में, और ये वाला किसमें नहीं मिल रहा है CD वाले में। तो लिखेंगे उपरोक्त आलेख के उभयनिष्ठ भाग को आलेखित करने पर। तो उभयनिष्ठ भाग इतना है जो दोनों मिलेगा। उपरोक्त आलेख का आलेखित भाग क्या है देखिए CEBO। उपरोक्त आलेख का आलेखित भाग CEBO है, CEBO है। तो CEBO इसका क्या है सुसंगत क्षेत्र है। क्या करने में लगे हो पीछे मूल बिंदु बता रहे। तो CEBO इसका क्या है संगत क्षेत्र। अब लिखेंगे कोणीय बिंदु और लिखेंगे जट के संगत मान। बात दोपहर रहा झोंके दोपहर नहीं फिर होशियार बनो फिर। यहाँ पर होगा कोणीय बिंदु और यहाँ पर होगा जेड के संगत मान। बात चिन्ह है जेड बराबर क्या है 4500x 4500 कैलकुलेशन करने तैयार रहो प्लस 5000y वाई। चलिए पहले आते हैं C 0,75 पहले लिख लेते हैं, रुक जाओ। E 200,50 फिर आएंगे B 250,0 फिर आएगा O 0,0। चलिए सबका लिखेंगे यहाँ पर। पहले आप इसमें x की जगह 0 और y की जगह 75 रखिए तो ये बेकार हो जाएगा। 5000 में 75 गुणा करो जल्दी से 37,500 3,75,000 कितना आया है 3,75,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। चलिए x की जगह रखो 200 और y की जगह रखो 50। इतनी जल्दी भी नहीं है, सही होना चाहिए, नहीं बगला कट जाएगा। एक करोड़ 15 लाख देख लो कह देते, अभी नहीं हो पाया लड़की, शाम तक कर लो। 2 0 2 4
90 45 दूना 90। 1 करोड़ 15 लाख। 1 करोड़ कहाँ पहुंच जाएगा रे, इतना गुना हो जाएगा का, पहले से कर लो। 90,000 तो यही पहुंच जाएगा। 90,000 का ज्यादा होगा ये। 45 दूना 90,000 का 45 दूना 90। 90 लाख पहुंच रहा है ये। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 90 लाख यही है। रुक जाओ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 90 लाख की 9 लाख होगा। 9 लाख 11 लाख 5। कितना आया? 11 लाख। सही कॉमा गलत। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 11,50,000 आ रहा है क्या? हैं? 11 लाख नहीं, अब कितने लाख यार? यही आ रहा है। अब देखिए, यक्स की जगह रखो 250 और वाई की जगह 0, यानी जी वाई वाले से मतलब न रखो। 4,500 में 250 को गुणा करो। पैंतालीस गुण से 25 कर लो। 3 जीरो बढ़ा दो। 11-25 11-25 है क्यों? 3 0। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 11,25,000। 10 लाख। 11,25,000 इसमें 0 आएगा। तो क्या पूछ रहा है, अधिकतम की न्यूनतम? अधिकतम लाभ। तो अधिकतम लाभ देखिए आंसर, अधिकतम लाभ 11,50,000 रुपए प्राप्त होगा जबकि वह 200 डेस्कटॉप नमूने बेचे और 50 पोर्टेबल नमूनों को बेचे, तो उसे अधिकतम लाभ 11,50,000 रुपए का एक महीने में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका सवाल कंप्लीट हुआ। आगे का सवाल अगली क्लास में बताया जाएगा।